नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास के जो अध्याय हैं, अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर हम आसानी से उत्तर खोजकर इनके आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के अनुसार इनके आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य विषय के और इसके आगे के सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, मोहन जोदड़ो के महान स्नानागार की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 25 से उत्तर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा है, इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो देखिए इससे पत्थर, तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 28 से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगरीय व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 से नगर निर्माण प्रणाली, सड़क निर्माण, सामाजिक जीवन, वन व्यवस्था और खान पान एवं रहन सहन, मनोरंजन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, हड़प्पा काल को लोगों की जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित और विकसित थी। हड़प्पा काल के लोगों की जल निकासी व्यवस्था और व्यवस्थित और विकसित थी, और घर में नालियाँ थी जो गली की नाली से जाकर मिलती थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। उदाहरण के लिए चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातुओं से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातुओं से परिचित हैं। वे आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 30 से देख सकते हैं। इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, खरगोश, हिरन और कुबड़दार, वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए धोलावीरा में साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, और लोथल में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो इस प्रकार से इनकी आप विशेषताएं बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे कि हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो, गमेरी वाला। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इनको इस प्रश्न क्रमांक 25 से देखकर इसका आंसर आप भर सकते हैं और इनको रेखा मानचित्र पर इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इन्हें आप दर्शा सकते हैं। देखिए इस रेखा मानचित्र पर, भारत के इस रेखा मानचित्र पर आप इसे इस प्रकार से
दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के जो प्रश्न दिए हैं इनका अध्ययन करके आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो पाठ्यपुस्तक के अनुसार इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।